ओके, जो लोग मार्केट में एकदम नए-नए आए हैं, उनको कुछ आता नहीं है, तो वो लोग ये कन्वर्जेंस का जो थ्योरी है उसको समझ ले, तो उसमें वो अपना ट्रेड ले सकते हैं। कन्वर्जेंस में जो नए आए हैं उनसे मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले ही वो लोग जो है 15 मिनट के चार्ट पे चले जाएँ और 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करें, क्योंकि जो छोटे टाइम फ्रेम में इमोशनल होगा वो आपकी मार्केट जब फास्ट मूव करेगा तो आपको काफ़ी परेशानी होगी। उसमें आप डिसाइड नहीं कर पाएँगे, मार्केट आपके अगेंस्ट में चले जाएँगे। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में जब आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी टाइम मिलता है सोचने के लिए कि भाई मेरा पोजीशन अगेंस्ट में जा रहा है तो मैं इसको काट के निकल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्जेंस में आपका एक फ़ायदा ये है बड़े टाइम फ्रेम यूज़ करने की, इसको आप पोजीशनल भी ले जा सकते हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आप इसको पोजीशन में नहीं ले जा सकते। दूसरा चीज़, मार्केट हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का फ़ेवर करता है, तो आपको हमेशा जो है अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप डेली पे काम कर रहे हैं तो वीकली पे देखिए, वीकली पे टाइम कर रहे हैं तो मंथली भी देखिए, मतलब एक टाइम फ्रेम ऊपर देखिए। इंट्राडे में देखना है तो आप जो है उसके आवरली और डेली दोनों देख लीजिए कि अगर डेली टाइम फ्रेम में आपका पॉजिटिव है और आवरली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है, तब आप लॉन्ग की सोचिए। अगर अगर आवरली टाइम फ्रेम आपका नेगेटिव है और डेली टाइम फ्रेम आपका पॉजिटिव है, तो आप कोशिश करिए कि जब वो डेली टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बन जाए या आवरली टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बन जाए तो मेजर ट्रेंड के साइड में आप ट्रेड लेने की कोशिश करिए। दूसरा चीज़ है कि मार्केट अपने रेंज जो भी रेंज से गिर रहा हो या बढ़ रहा हो, जो भी कर रहा हो, उस रेंज के जब 50% के ऊपर जाके वहाँ पे रुकने लगे, मतलब वहाँ से नीचे ना आए, तब आप वहाँ पे लॉन्ग करेंगे। तीसरा चीज़ है, जब कोई मूविंग एवरेज आप लगा रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए मैंने 4-5 मूविंग एवरेज लगाए, एक 200 है, एक 100 है, ये बैंगनी वाला ये आपका 62 है, ग्रीन वाला 21 है और 8 है। तो इसमें देखिए 8 मूविंग एवरेज, जब तक 8 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेंड रहता है तब तक आपका जो है अप डाउन ट्रेंड इंटैक्ट है। उसके ऊपर जब जाता है तो एक रिवर्सल आता है। यहाँ आप देखिए 8 तक, जब तक 8 के नीचे था तो रिवर्सल नहीं था, जैसे ही 8 के ऊपर आ गया एक रिवर्सल आ गया। इसी तरह ऊपर से भी देखिएगा, जब मार्केट बढ़ा था तो एक मूविंग एवरेज जो है था, ये 8 मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक था तब तक ये एक अप ट्रेंड में था। जैसे ही 8 मूविंग एवरेज से नीचे आ गया तो एक करेक्शन हल्का-फुल्का आया, फिर ऊपर गया। तो 8 और 20 के बीच में मार्केट घूमता रहता है। ये 20 मूविंग एवरेज, 8 में, तो ये चारों जो आपका जो ये है मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको देखना है कि जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं वो किस जो है इस पे काम कर रहा है, क्या कहते हैं, किस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। अच्छा, नीचे अब मैं आरएसआई को लगाया हूँ। आरएसआई में क्या होता है देखिए, वो इसीलिए बताया था, जैसे इसमें हमने आरएसआई 14 है, तो मैं जनरली प्रेफ़र करता हूँ थोड़ा-सा लंबा टाइम फ्रेम का यूज़ करता हूँ, 21 का यूज़ करता हूँ। क्योंकि मुझे 21 पीरियड का जो प्राइस का एवरेज है, मतलब अगर ऊपर-नीचे कर रहा है तो प्राइस कितना परसेंट उस मूवमेंट में 50% से ऊपर है या 50% नीचे, बस इतना देखना है। अगर 50% से ऊपर है मार्केट तो मतलब है कि मार्केट जो है पॉजिटिव साइड में है, और 50% के नीचे है तो नेगेटिव साइड में है। आरएसआई जस्ट उसको ही बताता है और कुछ नहीं बताता है। तो अगर आपको 50% के ऊपर इसका ट्रेंड दिखाई देता है, यहाँ देखिए पीला वाला लाइन जो है ये आरएसआई है और ये जो ब्लू लाइन है ये आपका जो है आरएसआई लाइन है। तो ये ईएमए है। तो अगर इस ईएमए के ऊपर है आरएसआई तो इसका मतलब है ट्रेंड अप है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड जो है इसी को सपोर्ट लिया, 34 मूविंग एवरेज है ये। इसके ऊपर जैसे ही सपोर्ट लिया, वहाँ से वापस नहीं गया। उसके बाद देखिए 50% के ऊपर चला गया और ये जो है फिर एक अप ट्रेंड में था। उसी तरह जब डाउन ट्रेंड शुरू हुआ तो ये उसको काट के नीचे आ गया और ये इनिशियली थोड़ा साइडवेज में था और फिर जैसे ही देखिए ब्रेक किया, नीचे चला गया। तो ये मूवमेंट को बताता है कि 50% के नीचे है 50%। तो एज ए रूल, ग्राउंड रूल, अगर आप 50% मानते हैं तो 20 एसएमए अगर मान लीजिएगा तो 50% है। अब यहाँ देखिए ये 20 एसएमए है, ये 20 एसएमए इसके जो है जस्ट नीचे आसपास इसको क्लोज दिया है। तो इसके नीचे जब जाता है तो ये एक नीचे की तरफ मूवमेंट देता है, जब इसके ऊपर रहता है तो ऊपर की तरफ। तो आपको देखना है कि ये जो सारे मूविंग एवरेज है, जब आप कोई ट्रेडिंग करेंगे तो देखना कि सारे मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस होगा तो आपको नीचे का ट्रेड लेना है, और जब सारे मूविंग एवरेज के ऊपर होगा तो ऊपर का ट्रेड सोचना है। दूसरा चीज़, इस तरह मूविंग एवरेज जब सब एक जगह हो जाए और उसके बाद जिस तरफ मार्केट मूव दे उस तरफ आपको ट्रेड लेने की कोशिश करना है, उसके अगेंस्ट में नहीं लेना है। यहाँ देखिए सारे मूविंग एवरेज नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि आपको नीचे शॉर्ट करना है। यहाँ पे सेल ऑन राइज मार्केट बन जाता है, ये जाता है अपने आप को 20 मूविंग एवरेज के पास, अपने आप को एवरेज करता है, उसके बाद फिर नीचे आता है, फिर ये देखिए ये अपना 100 मूविंग एवरेज तक ऊपर ले जाता है और फिर इसको
फिर नीचे आ जाता है। ये एकदम ऊपर वाला है 200 मूविंग एवरेज, वो अभी फिर उसके बाद 200 मूविंग एवरेज देता है, एक हायर हाई बनाता है। ये देखिए डबल टॉप टाइप का बन गया है, कुत्ते का कान है, ये कान बन गया और इसके बाद फिर मार्केट नीचे आ जाता है। तो इस तरह आपको इसको देखना है। और एक ग्राउंड रूल आप जान लीजिए कि 3 बार मार्केट ऊपर जाता है नॉर्मली, 1, ये 2 और ये देखिए 3, ठीक है? ये 3 बार है। और यहाँ देखिए मार्केट एक बार ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आ गया। मैं छोटे टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ट्रेंड को समझ लीजिए 4 घंटा या 2 डेली चार्ट आप लोग यूज़ करिए तो बेटर होगा। तो इस तरह अगर आप लोग देखेंगे कि मूविंग एवरेज के नीचे अगर बाई करना है और मूविंग एवरेज के नीचे सेल करना है, तब आप इसमें पैसा बना सकते हैं। अभी देखिए मार्केट जो है एक्सपांसन में था, अब ये जो है आके 100 मूविंग एवरेज के पास आके अपने आप को एवरेज करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद अगला टारगेट 18,800 है, जो कि ये आपका जो है सेकंड टारगेट है। तो अब देखना है कि यहाँ पे ये अपने आप को वापस करता है कि यहीं से जो है नीचे चला जाता है। तो ये सपोर्ट पे खड़ा है मार्केट। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ कम से कम आपको 2 कैंडल बड़ा-बड़ा चाहिए जो आपको ये बताए कि भई हम ऊपर जा रहे हैं। अगर नहीं तो नहीं जाएगा। ये मैंने 4 घंटे का कैंडल रखा है। 4 घंटे का कैंडल का लॉजिक ये है कि मार्केट में 6 घंटे का आपका जो है दिन बनता है। और अगर उस 6 घंटे का दिन में अगर 4 घंटा आपके साइड में अगर जाता है तो ऑब्वियसली वो 60% के ऊपर हो जाता है उसका तो 60% अगर विन होता है या पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो जिस तरफ होता है उस तरफ दिन का बायस उधर हो जाता है। तो अगर 60% मार्केट है तो ग्रीन है। यहाँ देखिए लास्ट जो कैंडल बना था वो कैंडल जो है ग्रीन में था, मतलब क्लोजिंग जो है वो ग्रीन में है, 40 पॉइंट ग्रीन में है। तो ये जो है अब इस कैंडल के ऊपर अगर कोई फुल कैंडल बनता है, ये देखिए बेस टाइप का बना है, 2 बेस बना है, ये उसके ऊपर फुल टाइप 2 ग्रीन बनता है और उसके ऊपर मार्केट फिर क्लोज देता है 2 ग्रीन, तो हम इस पे बाई का पोजीशन लेंगे। और अगर इसके नीचे क्लोज दे देता है 248 के नीचे, जो कि आज का लो था, तो मार्केट फिर अगला टारगेट ये है 18,851 का। आप लोग पुट ले लीजिएगा और पुट लेके उसके हिसाब से काम करिएगा। तो ये है लॉजिक। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी आपको इस तरह का पोजीशन मिले जहाँ पे मार्केट इसके ऊपर आ जाए और सारे मूविंग एवरेज एक जगह, तो यहाँ पे आपको बाई करना है। और सिमिलरली जब आपको इस तरह का पोजीशन मिले जहाँ पे सारा मूविंग एवरेज आपका जो है ऊपर की तरफ हो जाए और चारों तरफ फैल जाए, 3-4 उँगली अगर आप खड़ी कर देंगे तो 5 उँगली आपका समझ लीजिए, अगर आप फैला देंगे तो जिस तरह ये बन जाता है तो समझ लीजिए आपको सेल करना है। सेल कब करना है? जब आपको समझ में आए कि हाँ, वहाँ से रिवर्सल आ रहा है। तो ये आपको बड़े टाइम फ्रेम हम इसलिए लगाए हैं, 4 घंटे का मूविंग लगाए हैं। 4 घंटा अगर मार्केट डाउन है तो इसका मतलब है कि मार्केट वाक़ई डाउन है। तो देखिए 4 घंटा का जल्दी फेल नहीं होता है। यहाँ देखिए ऊपर का कैंडल बना, ये आपका एबंडेंट बेबी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगले कैंडल पे देखिए 4 घंटे का कैंडल ये जो है यहाँ पे 43 पॉइंट नहीं आया, उसके बाद फिर देखिए नीचे आ गया मार्केट 4 घंटे का जो है रिस्पेक्ट करता है और उसके बाद नीचे आ जाता है और आपको एरर्स बहुत कम मिलेंगे। तो आपको कोशिश करना है जब कन्वर्जेंस हो वहाँ बाई या सेल का मूड लेना है, जिस तरफ होगा उस तरफ। और जहाँ से रिवर्स करे, जैसे रिवर्सल में हमेशा इस तरह बड़ा कैंडल आप खोजना है, इस तरह बड़ा कैंडल, छोटा-छोटा कैंडल को ध्यान नहीं देना है, बड़ा कैंडल देखना है। बड़ा कैंडल का लॉजिक ये है कि इसमें जो है बड़ा पैसा घुसा है, तो बड़ा पैसा घुसा है तो वो अपना मार्केट को नीचे नहीं लाने देगा जब तक वो पैसा नहीं कमा ले। तो यहाँ अगर घुसते हैं तो याद रखिएगा कि आप 3 या 4 कैंडल बाद निकल जाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एवरेज में एक 3 से 4 कैंडल का मूव आता है। तो ये देखिए 1, 2, 3, ये 4, मैक्सिमम 5, 4 कैंडल में आपको निकल जाना है, कोशिश करना है। 1 कैंडल पहले निकल जाइए, बेटर है, क्योंकि हो सकता है उसमें जो है आपको टाइम ना मिले निकलने का। तो आप 4 कैंडल में निकलिए, इसके बाद देखिए मार्केट नीचे आ गया फटाक से। तो इससे अच्छा है कि आप चाहे 3 या 4 कैंडल में आप अपना निकल लीजिए। बस इतना ही आपको कहना था। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए।